दोस्तों, आज की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको सिर्फ एक सवाल देना चाहता हूं। आखिर वो कौन सा नेता है जिसकी एक अकेली नाराजगी ने पूरी पार्टी, पूरा संगठन और पूरा राजनीतिक माहौल तीनों को एक साथ हिला दिया? कौन है वो शख्स जिसकी चुप्पी कभी रणनीति मानी जाती थी और जिसकी आज की आवाज इतनी भारी पड़ गई कि पुराने गठबंधन तक दरकने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब अचानक हुआ या महीनों से पनपती हुई आग अब बाहर दिखने लगी है? क्योंकि दोस्तों, राजनीति में घटनाएं अचानक नहीं होती, अचानक सिर्फ सच सामने आता है। दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत उस जगह से होती है जहां सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटा भी बोल रहा है, जहां चेहरे शांत हैं लेकिन आंखें चीख रही हैं, और जहां सवाल इतने तीखे हैं कि जवाब देने वाले भी धीरे धीरे घबराने लगे हैं। यह कहानी सिर्फ राजनीति की हलचल नहीं, बल्कि एक ऐसे भूकंप की है जिसकी पहली हल्की सी कंपन ने ही पूरे देश के सियासी नक्शे को हिला दिया है। आप सोचिए, अगर शुरुआत ही इतनी भारी है तो आगे क्या होने वाला है? यही तो हम आपको बताने आए हैं। कहानी शुरू होती है सत्ता के उन गलियारों से जहां फुसफुसाहट शब्द नहीं बनती, खतरा बन जाती है। जहां मीटिंग के बंद दरवाजों के पीछे उठी आवाजें बाहर नहीं आती, लेकिन कंपन पूरे सिस्टम को महसूस होती है। और ठीक वहीं कुछ महीनों पहले छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हुए थे। कोमल सी शिकायतें, धीमे से टकराव और बहुत हल्के हल्के बदलाव। लोगों ने कहा, अरे अंदर की बात है, हो जाता है। अरे ये तो बड़े दलों में आम बात है। लेकिन दोस्तों, राजनीति की अंदरूनी लड़ाई कभी आम नहीं होती। ये उसी तरह बढ़ती है जैसे कमरे में धीरे धीरे फैलता धुआं, जिसे लोग पहले मजाक समझते हैं, और जब दम घुटने लगता है तब एहसास होता है कि देर हो चुकी है। और आज उसी धुएं ने आग का रूप ले लिया है। वो नेता, हाँ वही नेता जिसे इस गठबंधन का सबसे मजबूत, सबसे वफादार और सबसे प्रभावशाली चेहरा कहा जाता था, आज वही नेता मंच पर खड़ा होकर अपने ही लोगों पर सवाल उठा रहा है। सोचिए दर्शकों, जिसने पूरे सिस्टम को दिशा दी, जो रणनीतियों का मास्टर माना गया, जो हर चुनाव में सबसे आगे खड़ा रहा, वही आज बगावत के सुर में बोल रहा है। क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर ये किसी बड़े तूफान की शुरुआत? यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है। राजनीति में कहा जाता है, अंदर की लड़ाई जनता तक तब पहुंचती है जब आग इतनी फैल जाए कि धुआं रोकना मुश्किल हो। और दोस्तों, आज ठीक वही हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ। ये वो जमा हुआ तनाव है जो महीनों महीनों तक भीतर सुलगता रहा। फैसले ऊपर से आए, संवाद कम होता गया, आवाजें दबी रह गईं, और धीरे धीरे अंदर एक लावा बनता गया। आज वही लावा फट चुका है। आप इमेजिन कीजिए, कमरे में रखी बड़ी गोल मीटिंग टेबल, चारों तरफ बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, और अचानक एक गुस्से भरी आवाज, बस बहुत हो गया। कुर्सियां खिसकती हैं, कागज फटते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं, और वो माहौल जिसे दुनिया बाहर से एकता कह के पहचानती थी, वो कमरे के अंदर धड़कने लगा। कुछ सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में हाथ पटके गए हैं, टेबल पर फाइलें पटक दी गई हैं, और दो बड़े नेताओं ने आपस में महीनों से बात करना तक बंद कर दिया है। जरा सोचिए, एक पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था ये कभी नहीं टूट सकती, ये लोहे की तरह मजबूत है, आज वही पार्टी अपने ही अंदर दरार तलाश रही है। और जनता सब देख रही है। कैमरे पर नेता मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही है। चेहरे चमक रहे हैं, लेकिन हाथों में हल्की सी कंपी बताती है कि अंदर कुछ बहुत गंभीर है। दर्शकों, राजनीति में चेहरा कभी सच नहीं बताता, आंखें बताती हैं। लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक नेता नहीं टूट रहा, पूरी व्यवस्था हिल रही है। वो अनुभवी चेहरा जो इस संगठन की आत्मा कहा जाता था, जो कभी कैमरों के सामने नहीं बोलता था, वो आज कैमरों के सामने आकर रो पड़ा। आवाज लड़खड़ाती है, आंखें भर आती हैं, और जनता समझ जाती है कि अंदर किसी ने बहुत गहरी चोट खाई है। जब अनुभवी नेता टूटे तो समझिए कि सिर्फ गुट नहीं,
पूरी विचारधारा ही खतरे में है। और राजनीति में विचारधारा वही धागा है जो सबको जोड़कर रखता है। अगर धागा ही ढीला हो जाए तो गिरना सिर्फ समय की बात है। इधर बड़ा मजेदार दृश्य है। जहां सत्ता पक्ष टूटने में लगा है, उधर विपक्ष की आंखों में चमक आ गई है। वर्षों तक हार झेलते नेता आज मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में किसी नई संभावनाओं की खुशबू घुल गई हो। वो हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ा हमला कुछ न करना भी होता है। वो बस देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी जब खुद लड़ रहा हो तो तमाशा देखने में ही बुद्धिमानी है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो नेता जो पार्टी की रणनीति का सबसे बड़ा दिमाग कहा जाता था, जो हर चुनाव में मास्टरमाइंड की तरह खड़ा रहता था, वही आज आरोपों के घेरे में आ चुका है। आज वही बेचैनी से इधर उधर देख रहा है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि जमीन खिसक रही है। अंदर चल रही हलचल सिर्फ व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का टूटना है जो बरसों से इस संगठन को मजबूत बनाए हुए था। अब सवाल यह है, क्या यह बगावत यहीं रुक जाएगी या फिर यह चिंगारी पूरी पार्टी में फैल जाएगी? इधर छोटे नेता जो वर्षों से चुप थे, अब बोलने लगे हैं। और राजनीति में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? जब बड़े नेता लड़ते हैं तो छोटे नेताओं को भी ताकत मिल जाती है और पूरा ढांचा हिल जाता है। अब अंदर से खबरें आ रही हैं, ऊपर का नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहा है, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, संदेश भेजे जा रहे हैं, समझौते के रास्ते खोजे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में नाराजगी सिर्फ बातों से नहीं मिटती। ये सिलाई नहीं है कि सुई धागा चलाकर जोड़ दिया जाए। ये भावना है जो वर्षों से फूट कर बाहर आती है, तो इसे रोकना किसी के हाथ में नहीं होता। जनता अब सवाल पूछ रही है कि अगर पार्टी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही तो देश कैसे संभालेगी? और यही सवाल सबसे भारी है, सबसे खतरनाक है। ये अब सिर्फ नाराजगी नहीं, एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो पूरे सिस्टम का गणित बदल सकती है। दोस्तों, कहानी का वो हिस्सा जहां से अब आगे बढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ राजनीति नहीं, मानव स्वभाव, सत्ता और महत्वाकांक्षा की वो छिपी हुई परत है जिसे आम जनता कभी नहीं देख पाती। क्योंकि जनता तक पहुंचने वाला दृश्य तो सिर्फ मंच का होता है, लाइटों में नहाया हुआ, तालियों की गूंज से भरा हुआ, मुस्कुराओं और भाषणों से सजा हुआ। पर मंच के पर्दे के पीछे सच अक्सर कांपती सांसों में बैठा मिलता है। और आज यही सच बिना मेकअप के, बिना छुपाव के देश की सबसे चर्चित पार्टी के बीच खड़ा है, नंगा, कड़वा और चुभता हुआ। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है।